अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। मौजूद है जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा के साथ, जिस शो में बनाते हैं वही मजेदार रेसिपीज जो यहाँ इस शो में बनने के बाद यकीनन आपके दस्तरखानों की जीनत बनती हैं। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल। आपके तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपके बिल्कुल कमेंट्स मिलते हैं फेसबुक के जरिए, इंटरनेट के जरिए, जो आप हमें बता रहे होते हैं कि कितनी आप मोहब्बत के साथ, आप शिद्दत के साथ देखते हैं, शोज पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच यू ऑल। और कहा जाता है कि आपके जाती ताल्लुकात ही वो जरखेज मट्टी है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में शानदार तब्दीली आती है। और आपके ताल्लुकात जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे आपकी अपनी फैमिली में, तो उतनी ही ज्यादा आपको कामयाबियां मिलेंगी बाहर के दुनिया में भी। तो बहुत जरूरी है कि आपके ताल्लुकात अपनी फैमिली में अपनों के साथ बहुत क्लोज होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के ताल्लुकात जहां वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां तो सब ठीक ठाक होता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अच्छा रवैया नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के तमाम मामलात में कामयाबियां रुक जाती हैं और खुशियां भी यकीनन दूर चली जाती हैं। तो बहुत जरूरी चीज का ख्याल रखा जाए। इस बात के साथ ही चलते रेसिपी की जानिब। आज का फूड भी हमारा बहुत मजेदार है और यकीनन खानों की बात की जाए तो हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो यकीनन किसी भी चीज के साथ मिल जाए तो उस डिश के जायके को और ज्यादा बेहतर बना देती है। ऑफ कोर्स अचार हम काफी बनाते हैं, नींबू का अचार, इसके अलावा गाजर का अचार बनाया जाता है और काफी वेजिटेबल्स का। लेकिन आज यहाँ जायका टीवी के शो वीकेंड मजा से बना रहे हैं हम मिर्च का अचार, जो जिसके नाम में बहुत मतलब जान है और बहुत मजे का बनता है। इवन दाल चावल के साथ आप मिर्च का अचार रख लें तो बहुत मजा आता है। और मिर्च के साथ साथ, अचार के साथ साथ एक बेहतरीन सी डिश भी है, लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी, जिसमें बिल्कुल चिकन के लच्छे होंगे, बहुत चटपटी, चटखारेदार और क्रिस्पी स्पेगेटी के साथ। तो बहुत ही मजे का मेन्यू बनने वाला है यकीनन। और हमेशा की तरह आज भी आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप कॉल करके आप अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, इकबाल शाह से बात कर सकते हैं, जायका टीवी के शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। और सवाल भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल है हमारा जनाब कि वो क्या चीज है जो आपकी होती है, वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए मैसेज तो यकीन नहीं कर सकते, रेडियो की दुनिया में हम कहते हैं कि मैसेज कर सकते, लेकिन यहाँ वीकेंड मजा में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये नंबर डायल करके आप जवाब दे सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, फरमाइश करना चाहें डू कॉल अस, डेफिनेटली हमें इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। चलते हैं रेसिपी की जानिब। अचार बहुत मजे का बनने वाला है। मिर्चें ज्यादा देख लीजिए, ग्रीन चिलीज। अच्छा, पहले जो अचार बनेगा हम आज यहाँ मिर्च का अचार, जिसके लिए लगभग 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। कोशिश करने की बिल्कुल जब ठीक से ग्रीन कलर हो जाता है उस वैसे ही आपने ये मिर्चें लेनी है, लाइट कलर ना हो, इसी तरह का कलर होना चाहिए। ठीक है, इसका अपना ही बहुत मजे का फ्लेवर होगा, हल्की सी तेजी होगी लेकिन खटास इसकी ओ हो बहुत मजे की। और स्पेशली गर्मियों में जाहिर है जिस तरह हो सकता है बाज लोगों का भी रवैया टेम्परेचर हाई होता हो, लेकिन गर्मी भी बहुत डे बाय डे काफी गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि इस मौसम में अगर हेल्दी फूड आप लें, बजाय इसके बहुत ज्यादा बीफ लें या हेवी डिशें लें, उसके बजाय अगर हल्की सी आप चटनियां लें, सैलड्स लें, अचार लें, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इजी आपको अच्छा फील होता है। ठीक है ना। अच्छा, अचार के लिए मिर्चें 1 पाव, बाकी इंग्रेडिएंट्स में सौंफ शामिल करनी है हमने। ठीक है, सौंफ है, सौंफ के साथ साथ नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ जनाब मौजूद है यहाँ सफेद जीरा, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, राई दाना। ठीक है, साथ ही सिरका, विनेगर और हींग देख लीजिए, हल्की सी जरा सी 2 पिंच लगभग आपने हींग शामिल करनी है। तो पहले फ्राइंग पैन रखते हैं। ठीक है, देखिए आप चूल्हा जलाते हैं और स्टार्टिंग में डायरेक्टली कुछ हमने इसकी जो ड्राई जो मसाले जिसकी बुनाई करनी शामिल करनी, इसकी क्वांटिटी आपने परफेक्ट शामिल करनी। जिस तरह देख लीजिए ये जो अचार की है कि मिर्च के अचार के लिए राई दाना जो आपने 4 चमचे शामिल करने, 4 टीस्पून। ठीक है, 4 टीस्पून राई दाना, ये तकरीबन 4 ही है। ठीक है, 4 टीस्पून राई दाना शामिल किया। और राई दाने के बाद जनाब इसमें शामिल करना है जीरा, 1 चाय का चमचा। ठीक है, अचार के लिए, नींबू मिर्च के अचार के लिए जीरा ये लिया जनाब
1 टीस्पून देख लीजिए फुल तकरीबन। जीरे के बाद यहाँ है सौंफ, और सौंफ भी हमने 1 टीस्पून ही शामिल करनी है। ठीक है, जो पान में भी शामिल करते हैं, खुशबू जिसकी बहुत आला होती है, और पुलाव में बहुत मजे की लगती है सौंफ। 1 चाय का चमचा सौंफ, ठीक है, और उसके बाद मेथी दाना, मेथी दाना भी 1 टीस्पून ही शामिल करना है। ठीक है, मेथी दाना भी शामिल किया, हल्का सा इसको आपने हिलाना है। ठीक है, 4 चाय के चमचे इनके 4 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून जीरा शामिल करने के बाद हल्का सा इसको आपने अब कुरकुराना, हल्की से इसकी बुनाई करनी है। ये देखें बहुत प्यार से, और कुछ ही देर में बहुत प्यारी खुशबू आने लगेगी। ठीक है, देखिए आप हल्का सा इसको रोस्ट करने के बाद जब कलर होगा चेंज, देन उसके बाद हींग देख लीजिए, हल्का सा आपने हींग शामिल करनी है। ठीक है, हींग पाउडर भी या ऐसे चीज भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ चुटकी भर, बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना। हल्का सा इसको आप इस तरह से क्रश भी कर सकते हैं, बिल्कुल हाथ की मदद से। ठीक है, उसको हल्का सा मजीद इसको बुनाई करते हैं। ये अमल करने के बाद इसको आपने क्या करना है, इसको पीस लेना, इसका पेस्ट बना लेना ड्राई, या इसे हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इसकी हल्की सी बुनाई हो रही है तब तक मिर्चों की तैयारी करते हैं। मिर्च के अचार के लिए ग्रीन चिलीज, ओए होई होई, ग्रीन चिलीज को आपने कट लगा लेना है। अच्छा, मिर्च का अचार 2 तरह का होता है, एक तो मिर्च को फिलिंग कर सकते हैं स्टफिंग, दूसरा मिर्च को काट कर भी अचार बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने कट लगाना है। एक और मिर्च ली, देख लीजिए जनाब, और इस तरह से आपने इसका कट इस तरह से कट लगाना है कि एक साइड से बिल्कुल ही खुल जाए लेकिन दूसरी साइड से बंद रहे, ताकि इसकी अब फिलिंग कर सकें, जिस तरह अचार गोश्त के लिए करते हैं। ठीक है, तमाम मिर्च की अच्छा, मिर्च की खास बात जहां इसका बहुत मजे का जायका होता है, वही एक तो विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी है मिर्च। सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए देखना आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ जो ड्राई मसाला था जिसमें राई, सौंफ, कलौंजी, राई, सौंफ, जीरा और मेथी दाना, ठीक है, इसको हल्की सी बुनाई के बाद इसको हमने साइड पर कर लिया है। अब इसको कुछ देर के बाद इसको हमने रोस्ट करना है, इसको पीसना भी है। तब तक मिर्चों की कर लेते हैं तैयारी। ये देखिए अब, और मिर्च का अचार 2 से 3 दिन के बाद, वैसे तो एज इट इज आप उसी वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन रख लिया जाए तो और मजे का बन जाता है। ठीक है, कुछ अचार जिस तरह नींबू का अचार होता है उसको 22 दिन तक रखा जाता है, मिर्च के अचार को सिर्फ 2 से 3 दिन आपने रखना है। ये देख लीजिए जनाब, और साथ बहुत मजे की दूसरी डिश भी है, लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी, जो काफी यमी टेम्पटिंग बिल्कुल होगी तैयार। ठीक है, कट इस तरह से लगाना कि एक साइड से बिल्कुल ये खुल जाए। लगभग 1 पाव के बराबर मिर्चें, ठीक है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे उसकी फिलिंग भी करेंगे, साथ दूसरी डिश भी हमारी बहुत ही मजे की है, और साथ ही कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं आप? डिश बना रहे हैं। टॉप बैग में आवाज नहीं आ रही जनाब। जी फरमाइए। अच्छा, मैंने इस बात का जवाब देना था। प्लीज दीजिए, लेकिन उससे पहले बताएं आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा नाम सानिया है, मैं हरीपुर से बात कर रही हूँ। सानिया फ्रॉम हरीपुर हजारा जी, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। सानिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मैंने आपको ना सवाल का जवाब देना था। प्लीज दीजिए सानिया। वो हमारा नाम होता है, नाम तो हमारा होता है लेकिन उसको यूज दूसरे करते हैं। ठीक है सानिया जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। इन दी एंड बताएंगे किनका जवाब दुरुस्त। और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हमें ड्राई वाले कोफ्ते बनाना सिखा दें। ड्राई वाले कोफ्ते? हाँ, ड्राई वाले जो अंदर भरे हुए होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बादाम वगैरह होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं, जरूर बनाएंगे आपकी फरमाइश पे। सानिया आप बताएं, आप खुद कुकिंग कर लेती हैं? जी मैं कर लेती हूँ। मैं कब सारी चीजें, पाकिस्तानी चीजें कब सारी बना लेती हूँ। ये बताएं कि कौन सी डिश आप बनाती हैं सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है? बेस्ट क्या बनाती हैं आप? मेरे कोफ्ते ही सबको बहुत पसंद आते हैं, सिंपल वाले।
क्या बात है, चले आपकी फरमाइश भी नोट कर लिए, जवाब भी नोट कर लिए। थैंक यू सानिया, मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपको कॉल की है। बहुत शुक्रिया। हमारी असल में मुझे क्वेश्चन आता था तो मैंने कहा मैं इसका जवाब देती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई और मिल गई। चले थैंक यू सानिया, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब भी बिल्कुल नोट कर लिया। फर्स्ट टाइम आपने कॉल की, ये हमारे अपने लिए बहुत खुशी की बात है। बिकॉज इन दी एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो महफिल सजाई गई है सब आपके लिए ही होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, ये मिर्च का अचार बना रहे हैं, इनकी फरमाइश थी सानिया की। कोफ्ते वैसे बहुत मजे के बनते हैं अक्सर। अच्छा कुछ ऐसी डिशें जो कुछ खास फैमिलीज में अच्छी बनाई जाती हैं। कुछ खाने कश्मीरी बहुत अच्छे होते हैं, कोफ्ते अक्सर पंजाबी फैमिली बहुत अच्छा बनाती है। दिल्ली वाला कौरमा यहाँ कराची में बहुत अच्छा बनता है, निहारी कराची में। इसके अलावा इसी तरह होता है, इस तरह सज्जी बलूचिस्तान की बहुत अच्छी होती है। तो कुछ मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के इलाकों की अपनी अपनी कुछ मजेदार रेसिपीज होती हैं। सब काबली पुलाव होता है वो अपना एक होता है, ठीक है ना, तो हर जगह की। लेकिन डेफिनेटली आपकी फरमाइश नोट कर चुके हैं जो स्टफ कोफ्ते, ठीक है, डेफिनेटली वी विल ट्राई, कम बनाएंगे। अच्छा मिर्च का अचार बना है जनाब, मिर्च को कट लगा रहे हैं और ये स्पाइसेस जो देख लीजिए इसको हल्की सी भुनाई कर लेते हैं, इसको हमने पीस लेते हैं, इसकी फिलिंग करनी है। साथ ही बहुत मजेदार दूसरी डिश भी है। कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा। मुझे कहते हैं बादशाह बना रहे हैं बहुत मजेदार मिर्च का अचार, जो बहुत मजे का डिफरेंट सब बिल्कुल हो रहा था यार। साथ ही दूसरी डिश भी हमारी जो जिसकी जानिब चलना वो भी फैंसी डिश है, लेकिन काफी मजे की। सवाल हमने आपसे पूछा है कि वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर चला होगा, नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी फरमाइश की और जवाब दे सकते हैं, और चाहें तो अपनी फरमाइश कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा बिल्कुल आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे इकबाल शाह के नाम से, IQBAL स्पेस SHAH, और वहां बिल्कुल मेरे पेज पे यहाँ शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज जो वीकेंड मजा में बनती हैं वहां बिल्कुल अपलोड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं पेज हमारा, ठीक है, इकबाल शाह के नाम से। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल वंस अगेन। अच्छा चलते हैं अचार की जानिब। अचार के लिए जनाब ये बहुत ही डिफरेंट सा मसाला बनाया हमने। राई 4 टीस्पून, साथ ही सफेद जीरा, सौंफ, ठीक है, राई, सफेद जीरा, सौंफ और मेथी दाने को हल्की से भुनाई के बाद इसको हमने हल्का सा पीस लिया, क्रश कर लिया। इसी के अंदर कुछ और चीजें शामिल करनी है, जिसमें जनाब हल्दी पाउडर, ठीक है, ये भुनाई इसकी जो फिलिंग करेंगे मिर्चों की अचार के लिए, हल्दी पाउडर लगभग आधा चाय का चमचा, ठीक है। क्या खुशबू, हो बहुत ही मजेदार। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक सॉल्ट 1 टेबल स्पून तकरीबन, ठीक है। इसके बाद इसी में अब हमने शामिल करना है सरसों का ऑयल, ठीक है, और साथ ही कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस जावेद जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बड़ी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। थैंक यू ये सो जो मच। है ना, आपने एक बार गाजर का अचार बनाया था। हाँ एक दफा हमने बनाया था नींबू का अचार, हाँ गाजर का अचार ही बनाया था, सही कह रही हैं आप। जी जी, नींबू का भी गाजर का भी। हाँ। उसकी आप वर्बली जरा रिपीट कर देंगे रेसिपी? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। आज ये बताएं मिर्च का अचार कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। चलें जरूर जरूर ट्राई कीजिए। बाकी हम आपकी फरमाइश भी नोट कर चुके हैं। आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? जी आपका सवाल क्या था? अच्छा पहले बताएं आपका नाम क्या प्यारा सा? मेरा नाम सादिया है। अच्छा सादिया जी, सादिया जी एक तो फरमाइश भी हमके सवाल हमारा ये कि वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं? जी जी, आपका नाम? अच्छा ठीक है, हमने आपका जवाब भी बिल्कुल नोट कर लिया सादिया जी, ठीक है। और कुछ कहना है तो कहिए। बस आप देखें, अगर इसमें आपने कोई नाम रखा हुआ है तो मेरा होना चाहिए। हो चले चले, थैंक यू सो मच सादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
अच्छा, उन्होंने कॉल की लाहौर से, लेकिन बहुत खुशी होती है कि आपकी क्या मतलब ऑब्जर्वेशन है, याददाश्त, इनको याद है कि हमने इस शो में गाजर का अचार भी बनाया था, नींबू का अचार भी, और बाज़ वक़्त हम खुद भूल जाते हैं। अब पिछले हफ्ते एक शो कर रहे थे टीवी चैनल पे, मॉर्निंग शो थे, एक खातून की कॉल इनका मेरे ख्याल से हिना नाम था। शी सेड कि आपने 5 साल पहले, उन्होंने कहा कि आपने कोई 6 साल पहले जायका टीवी पे एक डिश बनाई थी, शाही मुर्ग नूर जहां, उसकी आप रेसिपी बता दें, और कॉल कहीं और आई। तो मैंने कहा मतलब क्या ऑब्जर्वेशन होती है, 6 साल तक आपको रेसिपी याद रहती है, उसके नाम याद रहते हैं, तो सलाम है आपको। हम खुद भूल जाते हैं लेकिन आपको याद होता है। अच्छा जनाब, ये अचार के लिए जो फिलिंग के लिए मसाला बनाया देख लीजिए। इसमें सरसों का ऑयल हमने हल्का सा शामिल किया, कुछ मजीद शामिल करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। मिर्ची हमारी रेडी है, जैसे कि कहा कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो मिर्चों को आपने कट लगा लिया, हमने इसकी फिलिंग भी करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि मिर्चों को इस तरह से आप काट लीजिए, ठीक है, काट कर भी शामिल कर सकते हैं। तो इतने पीसेस रखने हैं कि आप हर बाइट में, हर निवाले में, हर बाइट में जब अचार आप चख रहे हो तो एक हल्की सी मिर्च का फ्लेवर भी है, ठीक है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो एक कट लगा लीजिए, दूसरा मिर्च को इस तरह से आपने काट लेना है। मिर्च के अचार के लिए और टाइम यकीनन कम है क्योंकि दूसरी डिश भी हमारी बनानी है जो कि टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, ठीक है। और एक और चीज, वॉश कर लेना बहुत जरूरी होता है जनाब। और हमारी गुजारिश है तमाम मर्द हजरात से भी जो टीवी देख रहे होंगे कि जहां मतलब खवातीन देखें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन एक ये भी है कि मर्द हजरात जो घर पे होते हैं उनको कोई डिश पेश की जाए तो पसंद करते, लेकिन जब कोई डिश में जरा सी कोई कमी हो जाए तो फिर मतलब एब निकालते हैं कि आप इतनी मतलब खराब डिश बनाई है। तो वही अगर जब कोई आपकी वाइफ, आपकी बहन या कोई भी जब अच्छी डिश बनाए तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर कीजिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं कि हम हमारी सब तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, बट वी डोंट वांट टू अप्रिशिएट एनीवन एल्स। तो बहुत जरूरी है कि उनको भी अब दाद दीजिए, तारीफ कीजिए, तो उससे भी यकीनन खुश हो जाती हैं। और बेचारी खवातीन चाहती क्या, इतनी मेहनत करती हैं घर के काम और कुकिंग करना, बच्चों की देखभाल, अगर जरा सा मोहब्बत के साथ उनकी तारीफ कर लें तो यकीनन बहुत खुश हो जाती हैं। क्या ख्याल है आपका? और जरा से आई थिंक इस बात से अगर कोई एक शख्स भी अगर अप्लाई कर ले तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी यकीनन। मिर्चों की कर रहे हैं कटिंग जनाब। सवाल आपने आपसे पूछा वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। मिर्चों की कर रहे हैं कटिंग। अच्छा, आप कोशिश कीजिए कि अचार बनाकर रखें, अचार, चटनियां, सैलेड जरूर रखिए। आपने दाल चावल बनाया, फ्रिज से अचार निकाला, उसके साथ पेश कीजिए। आपने कोई साथ में कौरमा बनाया, कोई या बिरयानी के साथ भी आप चाहें तो रख सकते हैं, मजा आता है इस तरह से, ठीक है। फिलिंग के जाने भी चलते हैं। अचार की करना कुछ इस तरह से है कि पहले जो फिलिंग के लिए लेकिन फिलिंग से पहले इसके अंदर हल्का सा हमने विनेगर सिरका भी शामिल करना है, ठीक है। इसकी खटासी और मजे का डिफरेंस अभी होगा तभी आप, ठीक है। अब इसकी फिलिंग की जानिब चलते हैं जनाब। और एक प्लेट जिसमें हमने मिर्चों की फिलिंग करके सेट करते जाना है। और अचार के लिए बिल्कुल सरसों का ऑयल बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है। कोशिश करनी है अच्छी तरह से कि ये तमाम मसाला मिर्च के अंदर तक ये रच जाए। इस तरह फिलिंग करने के बाद आप मिर्च को सेट करते जाएंगे, ठीक है। मिर्च का अचार बनाना इजी, यमी, टेम्पटिंग। ये देखिए आप जो ड्राई मसाला है इसकी आपने फिलिंग करनी इस तरह से मिर्च के बिल्कुल अंदर तक, ठीक है। ये देखिए आप क्विकली इजीली आप कर सकते हैं। और अचार तो आई थिंक हर घर में होना ही चाहिए। नींबू का अचार आप बना सकते हैं, गाजर के अचार की फरमाइश थी, गाजर टाइम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन मिर्च का अचार बहुत मजे का बनता है। ये देखिए आप, और क्या खुशबू है, अभी से मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है। फिलिंग करके आपने रखते रहना है। अच्छा, इस मिर्च की खास बात यह भी होती है कि बजाय कंपेरेटिवली पिसी हुई मिर्चों की ज्यादा इसलिए बेहतर होती है कि एक तो इसमें विटामिन सी काफी मिकदार में होता है जो आपके खानों को हजम करने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, एक और ये भी है कि जो लोग वैसे मिर्चें बहुत पसंद करते हैं इस तरह रखकर भी वो एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप फिलिंग करते जा रहे हैं इजीली, क्विकली। मिर्च के अचार के लिए बहुत मजेदार मसाला बनाया और उसके बाद इसका जो स्पाइसी को मसालों को इसके अंदर हम मिर्च के अंदर इसकी स्टफिंग कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए अब
सवाल हमने आपसे पूछा वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह तमाम मिर्ची कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह करने के बाद फिलिंग करें। दूसरा ये जो मिर्ची हमने काट कर रखी है वो तमाम मिर्चियां आपने इस मसाले में शामिल कर लेनी है, ठीक है। वो तमाम मिर्चियां हमने इस मसाले में शामिल कर ली और इसी में हमने हल्का सा मजीद ऐड करना है सरसों का ऑयल, ठीक है, लगभग हाफ कप। ये देखिए अब बहुत ही मजेदार मिर्च का अचार बन रहा है जनाब। अच्छा, बनने के बाद आपको 2 से 3 दिन के लिए आपने रखना होगा ताकि इसका जायका और ज्यादा मजेदार और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे आप चाहें एज इट इज उसी वक्त भी आप खा सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन रखने के बाद सॉफ्ट भी हो जाएंगी मिर्चें और इसकी खटास का जायका भी अच्छी तरह से रच चुका होगा। सिरका जरूर शामिल कीजिए, लगभग 1 to 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको करें गर्म, ठीक है। कुछ ही देर जब गर्म होगा उसके बाद इसको हमने बर्नी में सेट करना है। आप चाहें कवर कर लीजिए, अगर धूप में रख लें आप, वैसे गर्मी बहुत तेज है, इस गर्मी में धूप में आप 1-2 घंटे भी रखेंगे तो काफी अच्छा अचार आपका तैयार हो चुका होगा, ठीक है। जब तक ये तैयार हो रहा है चलते हम दूसरी डिश की जानी। बहुत मजेदार देख लीजिए जनाब, लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी बनानी है। हमारे यहाँ क्या करते हैं पाकिस्तानी खानों में, हम करते ही हैं कि जो स्पेगेटी को वैसे ही हम बॉयल करके किसी चीज के अंदर ऐड करके खा लिया, लेकिन आज हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि स्पेगेटी जो बॉयल है लगभग आधा पैकेट है, इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद कैसी होगी, कितनी मजेदार होगी, क्रिस्पी होगी, बिल्कुल आप जान सकेंगे, ठीक है। इसका अपना ही फ्लेवर काफी औसम सा बिल्कुल होगा तैयार। साथ ही लच्छा चिकन जिस तरह हलीम बनती है बहुत मजेदार, जिसमें दालें होती हैं, गोश्त होता है, गोश्त लच्छे वाला होता है, जो आप बाइट लेते हैं उसका अपना एक मजा होता है, वही मजा आप इंजॉय कर सकेंगे यहाँ भी, ठीक है। अचार हो जाना वक्त छोड़ से ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस अचार की हम प्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरह आपको इसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। और साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरह बना सकेंगे बहुत मजेदार लच्छा चिकन। साथ ही आपकी कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी कर लेते हैं ब्रेक इस बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, मैं जो चाहूं वो करके दिखाऊं, जो लोग सिर्फ कहते मैंने करके दिखाया, करके दिखाया, अपने आप तो मनवाए, लोगों का दिल बहलाया, जज्बा दिलाया। तू जो सोचे मुझे रोक लेगा, ये तेरी भूल है सच नहीं, अवाम का सैलाब है तेरे पापा की दुकान नहीं। वेलकम बैक टू शो, आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो। वीकेंड मजा बना रहे हैं, बहुत 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 यमी टेम्पटिंग मिर्च का चाप, जो देख लीजिए जनाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जरा इसकी क्या बहुत ही मजेदार खुशबू। आखिर में हमने हल्का सा मजीद ऑयल शामिल किया था, सरसों का ऑयल देख लीजिए जनाब। अचार विदाउट अगर सरसों का ऑयल ना हो तो नहीं बनता। इसी तरह एक बिहारी कबाब बारबेक्यू में बहुत बहुत मजे के बनते हैं, उसमें भी अगर सरसों का ऑयल ना हो तो कबाब नहीं बनते, ठीक है। तो ये काफी मजे का बिल्कुल तैयार हो चुका है, निकाल लेते हैं इसको जनाब, ठीक है, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। 2 तरह की मिर्चें, एक तो वो जिसमें हमने फिलिंग की थी, ठीक है, दूसरी वो मिर्चें जो हमने काट कर शामिल की थी, ठीक है। ये देखें अब क्या खुशबू, क्या फ्लेवर, बहुत ही आला, ठीक है। आप चाहें तो किसी बन्नी में जार में रखने के बाद कवर कर लीजिए, ठीक है, 2 दिन में बिल्कुल बहुत अच्छा तैयार हो चुका होगा। लेकिन एज इट इज भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत मजे का, हल्की सी खटास आ चुकी है, काफी फ्लेवर ऑसम है, इसे ले आते हैं उस तरफ हम, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी डिश की जानिब। अचार को जरूर 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 पेश कीजिए। और हमारी एक बहन ने कहा था कि नींबू का अचार, गाजर का अचार की रेसिपी अगर टाइम हो तो जरूर आपको बताएंगे। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की जानिब, जो है बहुत बहुत मजे की टेम्पटिंग। हमने बनानी है लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी। स्पेगेटी ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम हमने पहले ही, टाइम की कमी की वजह से पहले से हमने उबाल ली थी। इसको फ्राई करना है, ऑयल रेडी है, ठीक है। जब तक अच्छी तरह से गर्म ना हो तब तक आपने शामिल नहीं करना। लच्छा चिकन काफी मजे की स्पाइसी होगी जिसकी फिलिंग करेंगे इसके अंदर। साथ ही सवाल हमने आपसे पूछा जनाब, वो क्या चीज होती है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं? वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं? सवाल का जवाब भी जरूर दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा।
साथ ही हमारे जहां जायका की इतनी ग्रेट टीम में हबीब जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे मंजूर इलाही साहब जिनका मतलब ये कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी टांग में गिरने की वजह से चोट आई है, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिए आप सब। और अगर मंजूर भाई सुन रहे हैं तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जरूर कॉल करके बताएंगे अब आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, देख लेते जनाब ऑयल कहां तक पहुंचा हमारा। ठीक है, लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी, इसके लिए स्पेगेटी आपने उठाई बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ, इस तरह से हमने हल्का सा फोल्ड कर लिया अब, और इसको शामिल करते हैं ऑयल के अंदर। हल्की से इसके अंदर है अब हल्का सा मजीद होगा गर्म ऑयल, तो उसके बाद इसमें हम एक एक करके शामिल करते हैं और बाइट्स बनाने स्पेगेटी के। ठीक है, स्पेगेटी के बाइट्स काफी मजे के बिल्कुल होंगे तैयार। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जब तक ऑयल रेडी हो रहा है नोट कर लीजिए। लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी के लिए चिकन बिल्कुल है, चिकन के साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स में मेयोनीज 1 कप और उसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करनी है, काली मिर्च पाउडर या फिर कुटी हुई, नमक हस्बे जायका, सफेद मिर्च, साथ ही टमाटो केचप। वेजिटेबल्स में हमने बिल्कुल प्याज शामिल करनी है, साथ ही टमाटर, मिर्चें, धनिया और नींबू भी बिल्कुल शामिल करना है। ठीक है, ऑयल जैसे रेडी हो तो उसके बाद इसको करते हैं फ्राई। लच्छा चिकन बिल्कुल बॉइल्ड चिकन में हमने कबाब तमाम चीजें मिलानी वो भी बिल्कुल आपको बताते हैं। हल्का सा देख लेते हैं इसका। अच्छा, ये भी एक आर्ट होता है कि किस टेम्परेचर में आपने इसको फ्राई करना है। वैसे तो ये भी एक जाहिर है कि जहां मतलब इतना दिखाया जाता है कि गोश्त अच्छा नहीं मिल रहा होता, मार्केट में मिलावट इतनी ज्यादा की जा रही होती है, अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली अगर सोचने लगेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से हम जिंदा भी नहीं रह सकते, कुछ खा ही नहीं सकते। लेकिन जरूरी ये जो आपके लिए पॉसिबल हो कि जरा देख लीजिए कि ऑयल अच्छे ब्रांड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जो मसाले शामिल कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के हो। टमाटो केचप ले रहे हैं तो जरूरी बहुत ऐसे टमाटो केचप है जिसमें टमाटर नहीं होते। ठीक है, टमाटो केचप है लेकिन टमाटर होता ही नहीं है, सिर्फ केमिकल शामिल किए जाते हैं। तो मेक श्योर वो अच्छे ब्रांड की हो, अच्छी क्वालिटी को, आपको पता हो कब क्या खा रहे हैं। एक और चीज के बहुत 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 जरूरी है जो अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में फॉलो किया जाता है लेकिन हमारे नहीं किया जाता। बहुत से अच्छे होटल या रेस्टोरेंट्स में ऑयल एक दफा यूज करने के बाद उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता ऑयल। फिर वही ऑयल खरीदा जाता है, बहुत सी जगहों पर फ्राई किया जाता है, उसमें बहुत सी चीजें बनने के बाद, तलने के बाद आप लोगों को खिलाई जाती हैं, तो यकीनन आपके लिए जहर बन जाता है, हम सबके लिए। तो जरूरी है कि जहां से आप ले रहे हैं पहले आप ये देख लें यार कि अच्छी क्वालिटी की चीज हो। ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान, और सेहत पे कोई समझौता नहीं। अच्छा, साथ ही स्पेगेटी हम कर रहे हैं फ्राई, एक एक करके इस तरह से आपने इसको सेट किया और इस तरह से आपने शामिल किया। ठीक है, इजिली क्विकली इस तरह से बाइट्स बना लेने आपने। ठीक है, ऑयल बहुत ज्यादा इतना ना हो कि ये अच्छी तरह से डीप भी ना हो सके। वैसे कुछ ही दिनों में बिल्कुल माशाल्लाह रमजान की आमद है, तो रमजान के महीने में हमारे बहुत मजेदार पकवान बनते हैं पाकिस्तानी, तो यकीनन उसमें भी काफी डिशें आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए जनाब, कोई लगभग 5-6 शामिल किए। एक और चीज के फ्राइंग के दौरान बहुत ज्यादा इसके अंदर ना शामिल करेंगे, ये ऑयल का टेम्परेचर गिर जाए, बिल्कुल नॉर्मल आपने शामिल करना है। ठीक है, साथ ही कॉल बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलोगे, नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल हमने आपसे पूछा है वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप हल्का से लाना है बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। कुछ ही देर में स्पेगेटी हल्की सी ब्राउन हो चुकी होगी, उसके बाद उसको फ्लिप करना है, घुमाना है ताकि दूसरी साइड से भी नाइस एंड ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए हम हल्का सा मजीद ठंडे ऑयल में आपने शामिल नहीं करना। ठंडे ऑयल में शामिल किया तो ये बिल्कुल स्पेगेटी ऑयल एक्स्ट्रा पी जाएगी जो कि अच्छा नहीं है। फिर स्पेगेटी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, जो नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी हार्ड क्रिस्पी बनानी है, काफी मजे की। ठीक है, और हमारे अगर पप्पू जी चिकन ले आए तो फिर चिकन की करती है मिक्सिंग करनी है। लच्छा चिकन काफी मजे का। लच्छा चिकन किस तरह बनाएंगे आप, वो बिल्कुल आपको बताते हैं कि पहले आपने चिकन को बॉईल कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, और बॉइलिंग के दौरान आप हल्का सा नमक शामिल कीजिए, हल्दी पाउडर। उसके बाद आपने फोक कांटे से लच्छे बना लेने हैं जिस तरह हम हलीम के लिए करते हैं। ठीक है, और उसका बहुत मजेदार मसाला बनाएंगे, वो स्पेगेटी के अंदर फिलिंग करेंगे किस तरह, बिल्कुल आपको बताते हैं। ये देखिए जनाब, हल्की सी मजीद इसमें है
जैसे एक साइड से ब्राउन ना हो तब तो बहुत ज्यादा इसको हिलाना नहीं है आपने, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको हिलाना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और ब्लेड्स इसमें रख लेते हैं, ठीक है। स्पेगेटी हो रही फ्राई, बहुत अच्छी खुशबू, कलर ब्राउन होता जा रहा है। साथ ही कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं भाई? आपका प्रोग्राम देखती हूँ बहुत शौक से। थैंक बहुत यू। अच्छी डिशेज है आपकी और मैं ट्राई भी बहुत करती हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका प्यारे साहब? जी मेरा नाम आसफा है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आसफा, आसफा ASFA। जी ASIFA। अच्छा ठीक है, इस्लामाबाद से कॉल की, बहुत इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? जी मौसम अच्छा है। अच्छा अच्छा, लेकिन बाहर गर्मी है, घर में बेहतर लग रहा है पंखी। गर्मी तो यहाँ कराची में भी बहुत है आसफा जी। हाँ नहीं वो वाला हाल नहीं है। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। नाम, अच्छा ठीक है, नाम ही है जो दूसरे यूज करते हैं, हम अपना नाम खुद यूज नहीं कर सकते। चलें बिल्कुल, आपका हमने जवाब भी नोट कर लिया। आपने कहा कि इस शो में बनने के बाद रेसिपीज ट्राई की, कौन सी डिश ट्राई की आपने यहाँ बनने के बाद? मैंने आपकी काफी डिशेस की हैं, बोनलेस चिकन ओहो जो आप बनाते रहते हैं जी, ये क्या? इटालियन डिशेस, पास्ता वगैरह। क्या बात। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं? जी चले सलाम है। एक तो आपको ज़ाहिर है घर के इतने काम होते हैं, फिर उसके सब कुछ कर लेना, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और आप भी तो बहुत अच्छी जी। कुकिंग कर लेती होंगी माशाल्लाह से। बस जी कर ही लेती हूँ, इटालियन काफी अच्छी बना लेती ओहो हूँ। हो, आजकल तो घरों में भी इटालियन खाने बन रहे हैं, क्या बात है। हाँ इसलिए कि ये झटपट बन जाते हैं और गर्मी है बहुत। अच्छा, किन के लिए बनाती हैं इटालियन खाने आप? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। चलें, क्या बात है माशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। और ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, और जरूरी ये है कि मौसम के हिसाब से खानों में भी तब्दीली की जाए, ठीक है ना। आप मौसम के हिसाब से ड्रिंक्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए, सैलेड हो, चटनियां हो, ठीक है, तो उतना ही अच्छा रहेगा। और चाहे ये भी मैं कहूंगा बिल्कुल, चाहे मर्द हो या खवातीन हो या मर्द हजरात, बहुत ज्यादा मोटापा ठीक नहीं होता। मोटापा यकीनन हजार बीमारियों की वजह है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, ठीक है। अच्छा, स्पेगेटी जो हमारी फ्राई हो रही है इसके बाद घुमा लेते हैं। जवाब दिया उन्होंने, सवाल हमने आपसे पूछा वो क्या चीज है जो आपकी होती है, लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आसफा जी ने जवाब दिया, आप भी जरूर जवाब दीजिए, देखते हैं और आखिर में बताएंगे कि कौन कौन रोज जवाब देने में कामयाब हुए। अच्छा ये देखिए जनाब, स्पेगेटी हमारी होई 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 होई, जैसे ही एक साइड से हल्की सी ब्राउन होगी उसके बाद आपने इसको घुमा लेना। ये देखें हम, ठीक है, कुछ ही देर में ब्राउन होने के बाद इसको हमने निकालना है। इसकी फिलिंग बनाएंगे चिकन की, बहुत बहुत मजे की बनेगी बिल्कुल। और बाकी ये चीजें आई थिंक लाइट होती हैं, बहुत ज्यादा आपका पेट फुल नहीं होता। और एक और ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ रिवाज थे, बल्कि होता हुआ रहा है, हमेशा से एक ही डिश बनाते, बिरयानी बनाई और वही हमने भरपूर पेट भर के खा लिया, या कौरमा या कराई, लेकिन सही है, वो भी कर सकते हमारे एक अंदाज है। लेकिन साथ आप ये जरूर कीजिए कि चटनियां रखिए, सैलड रखिए, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा फील करेंगे, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा। स्किन के लिए चाहे बाल बेहतर बनाना चाहते हैं तो अच्छी हेल्दी ग़िज़ा बेस्ट जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर्स के साथ भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर भी खुद ही भी ये कहते हैं कि यार के हेल्दी फूड जब तक अच्छी ग़िज़ा नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर बॉडी को कोई और चीज असर इतनी ज्यादा नहीं करेगी। तो हेल्दी ग़िज़ा बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में आप ये कर सकते हैं, फिश जरूर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पालक बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इस तरह से अगर डाइट का ख्याल रखेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, स्पेगेटी जो फ्राई हो चुकी है, देखें कलर देखें आप, बहुत ही आला, बहुत बहुत मजेदार, क्रिस्पी, देखें कंची क्रिस्पी, काफी औसम। फ्राई करने के बाद इसको निकाले, इसको यहाँ ले आते हैं ताकि हमारे नौमान जी आपको बेहतर दिखा सकें। साथ ही बाकी स्पेगेटी को फ्राई करते हैं जनाब। अब चूल्हा करते हैं स्लो, क्योंकि अच्छी तरह से ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से अपने बाइट्स बनाए और एक एक करके शामिल करना है, ठीक है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि कभी भी कोशिश कीजिए ऑयल आपका फ्राइंग के दौरान बाहर ना आए, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल बात है, यकीनन बहुत खतरनाक जानलेवा भी हो सकती है। आपने चूल्हे के ऊपर ऑयल रखा, ऑयल साइडों से उठकर बाहर अगर आ गया तो ऑयल की अगर आग एक दफा लग जाए तो बिलीव में सबसे खतरनाक जो आग होती है ऑयल की होती है, ठीक है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से एक 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट पूरा जलता देखा है, ठीक है। इसका आपने खास ख्याल रखना है, ऑयल जितना भी गर्म लेकिन बाहर ना आए, ठीक है, आपने खास ख्याल रखना है इस चीज का। और यकीनन हमारे यहाँ नहीं किया जाता, अक्सर बच्चे किचन में जल जाते हैं, किचन में गए बच्चे हाथ जल गया, तो एहतियात करना बहुत जरूरी है, तमाम चीजों का ख्याल रखना डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है।
ये देखिए आप स्पेगेटी बिल्कुल हो रही है फ्राई, ठीक है। कुछ ही देर में ब्राउन होगी, उसके बाद इसको निकालते हैं, हल्का सा इसको हिला लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप जैसे एक साइड से ब्राउन होगी उसके बाद आपने इसको घुमा लेना है, ठीक है। इसकी फिलिंग की तैयारी भी करनी है काफी मजे की। अच्छा वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, ना सिर्फ स्पेगेटी को निकालेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करेंगे, साथ ही बनाएंगे बहुत बहुत मजेदार लच्छा चिकन की फिलिंग। अब मसाला बनाना है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा। आप मुझे कहते हैं एक बादशाह बनाने बहुत 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 मजेदार। एक तो मिर्च का अचार हो चुका है तैयार, उसके बाद हम बना रहे हैं जनाब काफी मजे की लच्छा चिकन स्पेगेटी, जिसके लिए स्पेगेटी आप देख सकते हैं जनाब। पहले स्पेगेटी को हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद यहाँ शो में हमने बिल्कुल फ्राइंग का सिलसिला जारी है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया, इसमें स्पेगेटी शामिल की, जैसे ही एक साइड से ब्राउन होगी कलर आएगा, देन उसके बाद आपने इसको घुमा लेना है, ठीक है। हल्का सा जालीदार बनाया लेकिन काफी मजे की। अच्छा स्पेगेटी जब फ्राई होने के बाद देख लीजिए जनाब, काफी मजे की क्रिस्पी हो जाती है। ऐसे भी आप चाहें तो खा सकते हैं, क्रिस्पी है, बहुत मजे की चटपटी है। आप चाहें इसकी सलाद बना सकते हैं बहुत अच्छी, आप चाहें इसकी चाट बना सकते हैं, जो है इस शो में हम बता चुके हैं, अगर किसी ने नोट की हो तो बहुत मजे की आप इस तरह से और नई रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, और इसका अपना एक काफी अच्छा सा फ्लेवर है, ठीक है। बाकी स्पेगेटी को देख लीजिए जनाब, और बाकी चेंज करते रहना जरूरी है। यदि थ्रू आउट जिंदगी भर आप एक ही डिश खाते रहे, बल्कि आप खेल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी स्पेगेटी को कभी आप बॉईल करके कभी आप चाउमीन बना सकते हैं, उसी स्पेगेटी से कभी आप कोई इटालियन डिश बना सकते हैं, उसी स्पेगेटी से कभी आप इस तरह से क्रिस्पी करके बना सकते हैं। तो इसका आपको अपना ही कुकिंग करते हुए भी मजा आता है और बनाते हुए भी इसका अपना ही फ्लेवर होता है, ठीक है ना। तो स्पेगेटी को निकालते हैं जनाब, और साथ ही चिकन देख लीजिए जनाब। लच्छा चिकन के लिए लगभग 500 ग्राम चिकन थी, ठीक है। इसको हमने उबाल लिया था, बॉईल करने के बाद इसके हमने शैरड कर लिया, यानी कि लच्छे इस तरह से आपने इसको कर लेना, ठीक है। इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा इसकी टेक्निक है कांटे से, यानी कि फोक की मदद से, ठीक है, कांटे से इसको आप हल्का सा इस तरह कर सकते हैं। देखिए हम कांटा लिया और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिससे अक्सर लोग इस सूप में भी शामिल करते हैं सर्दियों में, ठीक है। इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं। स्पेगेटी हमारी हो रही है फ्राई। सवाल हमने आपसे पूछा वो क्या चीज है जो आपकी होती है, आपकी होती है, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं आपकी होती है, लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जवाब दे सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। स्पेगेटी फ्राई करके निकालते हैं। अच्छा ये मसालेदार जो काफी लच्छा चिकन बना रहे हैं, इसमें चिकन के बाद कुछ मजीद चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसमें मेयोनीज, शामिल करना है 1 कप, ठीक है। 1 कप शामिल किया मेयोनीज फुल, और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर एज के लोग, अफराद इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेयोनीज के बाद इसमें शामिल करना है टमाटो केचप, ये आधा कप। अगर 1 कप मेयोनीज है तो हाफ कप इसमें टमाटो केचप। चिकन में मेयोनीज शामिल किया, टमाटो केचप, और उसके बाद स्पाइसेस जिसमें सॉल्ट, नमक तकरीबन आधा चाय का चमचा, साथ ही स्पाइसेस और साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए आप लोग सुनते गानो आपको प्रोग्राम वीकेंड मजा में आरिफ खान का प्यार भरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम आरिफ खान साहब, कहाँ हैं आप? खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। बहुत शुक्रिया आपका, और आप माशाल्लाह आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप ना बॉलीवुड हीरो से मिलते हैं, वो है मिथुन चक्रवर्ती। कौन से? अच्छा मत्थन, ओ हो चले आपका, आप बहुत मिलते हैं। चले, थैंक यू सो मच। सिर्फ आपको आज ही हम अच्छे लग रहे हैं क्या? जी हम हमेशा से आप लगते हैं, आप हीरो से कम तो नहीं है ना, आप आखिर हीरो से आप हीरो है माशाल्लाह। हाय थैंक यू सो मच आरिफ साहब। भी बताएं आज आप क्या सुनाएंगे?
मैं जल्दी से सुनाता हूँ, फिर मैं जान होने वाली उससे पहले मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा प्लीज। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा कि पल में पिघल जाओगी। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। क्या बात है आरिफ साहब, क्या खूब आग लगा रहे हैं जनाब आप। मैं आग लगा दूंगा दिल में कि पल में पिघल जाओगे। क्या बात है जनाब। और लेकिन थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, पसंदीदगी का, कॉल का और आपके आग लगाने का भी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू आरिफ साहब। और यकीनन बहुत खुशी होती है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं दिल से। जनाब ये लच्छा चिकन इन स्पेगेटी की स्पेगेटी फ्राई कर चुके हैं। यहाँ लच्छा चिकन लच्छेदार था, बॉयल करने के बाद इसके हमने रेशे बना लिए, टमाटो केचप शामिल किया, मेयोनीज, नमक, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें। कितनी शामिल करनी है जनाब? काफी है इतनी? और एक चाय का चमचा, ये अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफेद मिर्च ये अगर जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो आपकी पूरी मेहनत जाया जा सकती है, आपकी डिश खराब हो सकती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बहुत कम शामिल करनी है। ठीक है, 2 से 3 चुटकी। अब इसी में हमने बाकी चीजें हटा लेते हैं। इसी चिकन में हमने कुछ वेजिटेबल शामिल करनी, यानी कि सब्जियां, जो कि वैसे ही जाहिर है आपकी सेहत की बेहतरीन दोस्त होती हैं। सब्जियों में सबसे पहले हमने शामिल करना प्याज, स्लाइस काट लेना, ये देखिए 1 मोर अनियन, प्याज जिसे फ्रेंच में लियोनीज कहा जाता है और जिसका सूप बहुत मजे का बनता है। एक बनता है फ्रेंच अनियन सूप, उसमें भी बिल्कुल प्याज ही का जादू होता है। और एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है जी जी, करम अल्लाह का परफेक्ट। आप बताएं कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का। पिछले सैटरडे को मैंने कॉल की थी। बिल्कुल बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते हैं आपको? नहीं, अब आप देखिए रेगुलर कॉलर में शामिल है। नहीं, आपका पूरा नाम क्या है ये बताएं आप, फुल नेम क्या आपका? मेरा नाम साइमा नाम है मेरा। अच्छा साइमा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार्टिसिपेशन का। क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ भी नहीं, बस अभी आप चिकन में कुछ ऐड कर रहे हैं। अभी मैंने आके टीवी लगाया है तो अच्छा, क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं एक तो हम मिर्च कर दिया आपने, हमने मिर्च का अचार बनाया था आज हमने शो में। अच्छा, और उसके और साथ ये रिपीट कर दीजिएगा ना थोड़ी देर तक। बिल्कुल, बल्कि आप कल देखिएगा सेम टाइम जायका टीवी पे दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रिपीट आप देख सकेंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं गाना सुनाना चाहूंगी। प्लीज सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आप आग लगाने वाली थी नहीं, पिछले कॉल ने तो आग लगा दी थी। नहीं भाई साहब, ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छा जी जी, प्लीज पेश कीजिए। हाँ, दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। चलें, थैंक यू सो मच साइमा जी, बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का और आप सॉन्ग शेयर करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसके अलावा जनाब हमारी डिश भी बहुत मजे की बन रही है, ठीक है, और जिसको हम प्रेजेंट भी करना है। यकीनन जब आप अच्छी अच्छी डिशें किसी को खिलाते हैं तो दूरियां कम हो जाती हैं और ये बहुत जरूरी है जनाब। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनलाइज करेंगे इस डिश को भी कि किस तरह आपने बहुत मजेदार लच्छा चिकन को फाइनलाइज करना है, और जवाब भी बताएंगे जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो कौन सी चीज है, वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेते छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा। मुझे कहते हैं बादशाह बना रहे हैं बहुत बहुत मजेदार अचार। हमारा मिर्च का अचार हो चुका है तैयार। उसके बाद हम बना रहे हैं काफी मजे का स्पेगेटी बाइट्स की तरह ही बना रहे हैं। काफी डिफरेंस है लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी। इसके लिए जनाब लच्छा चिकन में हमने मसाले शामिल किए थे, नमक, सफेद मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही प्याज और प्याज के बाद टमाटर। ठीक है, प्याज के साथ ही टमाटर, धनिया, ठीक है, हल्का सा धनिया, इसको भी हम कर लेते हैं चॉप। ऐड किया धनिया, साथ ही ग्रीन चिलीज यानी कि मिर्चें। और मिर्च का अपना ही फ्लेवर होता है लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं करना, हल्का सा आपने देसी टच देना बस। अच्छी तरह से इसको करते हैं मिक्स इट वेरी वेल। ये देखिए आप, मिक्स करने के बाद देखें काफी चटपटा साहब, काफी चटपटा, इजी है, मजे का है और वेजिटेबल के साथ तो और भी काफी डिफरेंस हो चुका है। हाय हाय हाय, कहते ना जिसकी कभी नहीं होती हार, वो है प्यार। प्यार प्यार मोहब्बत से काम आप जो करते हैं मुझे बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद देख लीजिए जनाब, स्पेगेटी को, बॉयल स्पेगेटी को फ्राई कर लिया था, काफी क्रिस्पी हो चुकी थी तैयार। इसको हमने ट्रे में सेट कर लिया। अब इसी के ऊपर ऑन टॉप ये बहुत मजेदार लच्छा चिकन देखिए, काफी चटपटी सी है। इसके टॉप पर इस तरह आएगी, ठीक है, ये देखें, ऑन द टॉप ऑफ स्पेगेटी लच्छा चिकन। और आप चाहें हाई टी में, लंच में, आप डिनर में, स्पेशली इतवार को आपके खास मेहमान आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल इस तरह की डिश पेश कर सकते हैं। ये देखिए, हम जब आप बाइट लेंगे जहां बहुत मजेदार चटपटी चटखारेदार चिकन होगी, साथ ही उसके नीचे स्पेगेटी है जो क्रिस्पी है, ठीक है, लच्छा चिकन स्पेगेटी। बल्कि एक और स्पेगेटी का पीस लाते हैं, इसको हमने फ्राई कर लिया था, इसको रखते हैं बीच में। और इसके ऊपर भी इसी तरह से हम ये लच्छा चिकन है, ठीक है, थोड़ी सी कर लेते हैं क्लीनिंग, गार्निश करते हैं हल्का सारा धनिया टू मेक इट मोर कलरफुल, टमाटर जिसको हम काट लेते हैं लंबाई में यानी कि जूलियन। ये देखिए जनाब, बहुत मजेदार लच्छा चिकन एंड स्पेगेटी, साथ ही अब मिर्च का अचार बिल्कुल हो चुका है तैयार। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं और वक्त आ चुका आपसे इजाजत लेने का, ठीक है, हल्की सी क्लीनिंग। और सवाल हमने आपसे पूछा था जनाब कि वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने जवाब दिए एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादातर जो दोस्तों ने जवाब दिए सभी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल हमने आपसे पूछा था वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो जवाब है बिल्कुल आपका नाम, योर नेम, जो बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने सही जवाब दिया उनको बहुत बहुत मुबारक। और आपसे कहेंगे जनाब मुबारकां मुबारकां, थैंक यू सो मच यू ऑल। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कॉल तो नहीं करते लेकिन हम बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहे होते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजेदार लच्छा चिकन स्पेगेटी और इसके साथ ही मिर्च का अचार भी बिल्कुल हो चुका है तैयार। जायका टीवी की शो वीकेंड मजा से मुझे इकबाल शाह को दीजिए इजाजत। फेसबुक पर बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से, IQBAL स्पेस SHAH, और वहां हमारा पेज है बिल्कुल जहां जायका टीवी पे बनने वाली तमाम रेसिपीज अपलोड करता हूं मैं खुद, और वहां से बिल्कुल आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल सेम टाइम शो रिपीट होगा दोपहर 12 से 1:30 बजे तक, और सेम टाइम नेक्स्ट सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी वीकेंड मजा के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जायका टीवी की ग्रेट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तब दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पर उसी के आंगन में भी जाए। थैंक यू सो मच योर, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।